हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन को आगे ले जाने के लिए हमने स्टार्ट की है ये मॉक टेस्ट की सीरीज। और इसके अंदर ऑलरेडी हम एक मॉक टेस्ट दे चुके हैं और आज ये सेकंड मॉक टेस्ट है। तो रीजनिंग के सेकंड मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कर देना और ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहे। तो भाई आपके सामने जैसे सीजीएल प्री, सीएचएसएल, एमटीएस इनके पेपर में आते हैं 25 क्वेश्चन, सीपीओ का प्री हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पैटर्न फॉलो होता है। और आपके 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के आपके सामने आएंगे। आपको पहले खुद से पोज करके आंसर करना है और फिर जो है उसका आंसर मैच करना है। तो ऐसे 25 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ये मिक्स पैटर्न पे होंगे, जैसा पैटर्न अभी चल रहा है आपका एग्जाम में बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। तो आपकी हर एक फील्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो भाई पहले खुद से ट्राई करो। देखो, तो ये भाई आपका सीरीज का एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे ये पहली टर्म और दूसरी टर्म रिलेटेड है, ऐसे बताओ ये तीसरी टर्म किससे रिलेटेड होगी। तो आपको दिखा भैया 15 और 25 है। क्या दिखा, 15 और 25 है। जब आपको क्लोज डिजिट दिखे तो आप देख लेना या तो उनका डिफरेंस या फिर उसमें आपका कुछ मल्टीप्लाई वाले सीन चल रहा होगा। ठीक है, जब ज्यादा गैप आए तो स्क्वायर क्यूब पे जाना है। तो यहाँ पे भाई 15 मुझे दिख रहा है, ये 15 और 25 दोनों आपके 5 के मल्टीपल है। कैसे, ये आपका 5 3 जा 15 और ये आपका 5 5 जा 15। ऐसे मैंने देखा 24 क्या किसी के 3 जा पे आ रहा है। ठीक है, तो वो आपका आ रहा है 8 3 जा, तो 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, यानी आपका आंसर हो गया ए। आगे बढ़ जाओ, खुद से ट्राई करो एक बार। ये भी भाई आपका अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है और अल्फाबेट में टाइम बचाना है भैया, आपको पैटर्न पकड़ना है। तो सीधा सीधा आप इसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लो। जैसे आपका 1 20 11 और 18। ऐसे ही आप एफ वाई पी डब्ल्यू को करोगे तो 6 25 16 और 23। तो यहाँ पे आप एक चीज पैटर्न यहाँ पे देखोगे जो आपको पहले नहीं दिख रहा था, कि इसमें 5 प्लस कर दिया, इसमें 5 प्लस कर दिया, 5 प्लस कर दिया, 5 प्लस कर दिया। अब इसके बाद अब ये मत करने बैठ जाना कि इन चारों को आप पहले इसमें कन्वर्ट कर रहे हो फिर 5 प्लस कर रहे हो फिर उल्टा। ना ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अब देखो ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन आपका एक्स वाई है, पहला ऑप्शन आपका एक्स वाई के ऊपर बेस्ड है। तो पहले तो ये देख लो, पहला एक्स आएगा वाई आ गया, T20 5 ऐड करोगे 25 यानी वाई आएगा, एक्स वाले ऑप्शन कट गए। अब सेकंड ऑप्शन देखो, क्यू है और एक में टी है। यहाँ पे आपका एल है 12, 12 और 5 17, 17 पे आता है क्यू, तो आपका आंसर हो गया बी। ऐसे पूरा मत करने बैठ जाना, पूरा नहीं करना आपको, ऐसे एलिमिनेट करके ऑप्शन टाइम सेव करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बचाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के टाइम पे। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो भाई। देखो, ये कह रहा बर्ड इज रिलेटेड टू विंग्स। जैसे एक पक्षी के पास पंख होते हैं, क्या करता है भाई, वो उड़ता है, हवा में तैरता है। ऐसे मछली के पास तैरने के लिए क्या होते हैं, आधे बच्चे जल्दबाजी में फिश देखते ही गिल्स पे लगा देते हैं। गलत, क्या आएगा भाई, फिन्स आएगा, क्योंकि फिन्स जो होते हैं उसके पास, उससे वो पानी में तैरती है। ठीक है, तो फिन्स है जैसे बर्ड्स के पास विंग्स है। खुद से ट्राई करो। ये कह रहा है भाई तीन एक जैसे एक अलग निकालो, फाइंड ऑड वन आउट की आपसे बात कर रहा है वो। तो यहाँ पे भाई पटेटो, कैरेट, कैबेज, टर्निप, इसमें भाई क्या अलग है। देखो है तो सारी सब्जियां ही, लेकिन पटेटो, कैरेट, टर्निप ये सब जमीन के नीचे लगती हैं। कैबेज जो है ये आपकी ऊपर लगती है, बाकी सारी जो है ये पेड़ के नीचे, जमीन के नीचे रूट्स में लगती है। तो इसीलिए कैबेज इनसे अलग हो गया, ओड हो गया। पहले खुद से ट्राई करो भाई। तो ये भाई नंबर्स का ओड वन आउट है। 8 80 6 48 4 26 10 120। तो मैंने देखा 8 के टेबल में 80 आता है, कितने पे, 10 जा पे। 6 के टेबल में 48 आता है 8 जा पे। 4 के टेबल में 26 नहीं आता, 10 के टेबल में 120 12 पे आ रहा है। पैटर्न क्या चल रहा है, 8 उसमें 2 ऐड कर दिया 10, 8 10 जा 80, 6 2 प्लस कर दिया 8, 8 6 जा 48, 10 12 2 प्लस कर दिया 12। तो यहाँ पे भाई ये वाला आपका अलग हो गया, ओड हो गया। पहले खुद से ट्राई करो।
ये कह रहा है भाई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मैं आपको साथ साथ चैप्टर भी बताता चल रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ताकि आपको जिस क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी आए आप उस चैप्टर को फिर से पढ़ सको। जैसे एक्सप्लेन को इसने लिख दिया भाई यहाँ पे XEALPNI। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में ये देखना है कि क्या आपके जो अल्फाबेट है वो सेम है या अलग है। जैसे एक्सप्लेन में जो अल्फाबेट थे मुझे सारे वही दिख रहे, EXPLAIN, तो इसका मतलब सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है और कोई पैटर्न नहीं लगा। तो आपको बस ये देखना है, जैसे EX था या XE कर दिया, LPL था तो उसने क्या कर दिया ALPLA, तो ALP, और लास्ट वाले दोनों को रिवर्स कर दिया। तो भाई आपने फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में AF हो जाएगा, ठीक है, AF एक ऑप्शन हट गया। उसके बाद लास्ट में RY है, उसकी जगह YR हो जाएगा, और बीच में CTO है, तो भाई आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या था PLA ALP, तो उसमें क्या हो जाएगा CTO, तो OTC। तो ये आपका आएगा, आप ढूंढ लो किस ऑप्शन में, AFOTCYR, ऑप्शन नंबर C है मेरे यार। तो आगे बढ़ जाओ भाई, खुद से ट्राई करो। ये कह रहा भाई SOL को 45 लिख दिया, मैंने कहा था कि 3 डिजिट है, यहाँ 2 में ऐसे काम चल रहा है, तो इसका मतलब कुछ सम वम करके देखो। SOL, S का भाई लिखोगे आप 19, इसका आपका 15, इसका 12 ऐड करोगे 46, लिखा कितना हुआ 45, एक कम। तो किन किन का आप लिखोगे 12, आपका कितना K का 11 हो गया, इसका 9, इसका 14, ऐड करोगे 20, 34, एक माइनस कर दिया 33। तो आउल का लिखोगे आप O का 15, W का आपका 23 हो गया, L का 12 हो गया, 3 2 5, 5 2 5 10। अब मैं कह रहा हूं 10 एक माइनस करना 9 आएगा, और एक ही ऑप्शन है 49। ऐसे आपको वहां क्विक बनना पड़ेगा, आपको जल्दी आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप पूरा भी करके देख सकते हो, 10 1 या 2 3 4 5 50, एक माइनस करोगे 49। डिजिट सम भी आप लगा सकते हो, आप खुद से ट्राई करो भाई। ये कह रहा है विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है 7 9 13 15। तो देख लो भाई, यहां उसने क्या किया, यहां उसने आपका +2 कर दिया, यहां आपका +4, नंबर पास पास है, एडिशन इसी पे जाएगा आपका ज्यादातर। 13 यहाँ आपका +2 कर दिया, ठीक है, फिर +4 करता तो 19 आता, फिर +2 करता तो 21 आता, फिर +4, तो यही चल रहा है, 19 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बेझिझक होके लगा दो। अगर आंसर कल को बोर्ड का कुछ और भी हो और आपका ये लॉजिक लग रहा है तो आप क्लेम कर सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे बिल्कुल। खुद से ट्राई करो भाई। तो ये कह रहा है फिर से आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क DEY, तो भाई आपका हो जाएगा 4 5 25, FFW यानी 6 6 23, IGT ये आपका हो गया 9 7 20। अब इतने में ही आपको पैटर्न पता चल जाएगा, यहाँ कितना हो रहा है आपका +2, यहाँ कितना हो रहा है भाई आपका +3 हो रहा है, बीच वाली डिजिट में +1, साइड वाली में -2, फिर -3, ठीक है। अगले वाले में आपका यहाँ पे +2 होगा 11, देख सकते हो 11 है, 8 है, 18 है, ठीक है। तो आपका यहाँ देखो -2 हो गया, यहाँ आपका +1 और यहाँ आपका +2, तो +2 +3 +2 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे भाई आपका क्या आ जाएगा, बीच वाली डिजिट में तो I के बाद आपका क्या आता है J, सब में J दे रखा, ठीक है। लास्ट वाली डिजिट 2 में अलग है, शुरू वाली 2 में अलग है, तो पूरा ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई आपका K से N में गया हो +3, +2 करोगे आपका 16 आएगा, यानी P आएगा। उसके बाद I में 1 ऐड करोगे J, और O से आपको कितना माइनस करना है भाई, तो यहाँ 3 माइनस हुआ है, 2 माइनस होगा, यानी 15 13 M आएगा, PJM। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर B जो है वो आंसर। खुद से ट्राई करो भाई। तो ये भाई आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ 28 है, यहाँ 38 है, यहाँ 252, 30 32 240 38 18। तो दो छोटे नंबर एक बड़ा नंबर, यानी भाई उन दो छोटे नंबर की मल्टीप्लाई वगैरह कुछ हो रही है, तो आपका बड़ा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आप 252 240, अगर यहाँ पे मैं देखूं कि ये तो बड़े नंबर है, इनकी तो बड़ी मल्टीप्लीकेशन आएगी,
तो यहाँ पे 252 के या तो फैक्टर्स कर लो आप, आपको जब आइडिया लग जाएगा, या फिर यहाँ पे 252, तो ये देखो अगर मैं इसका हाफ करके 14 लेता हूँ, इसका हाफ करके 18, इन दोनों के मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आएगी 8 चौक 252, 8 चौक 32। उसके बाद भाई यहाँ आप देखो 30 है 32 है, तो 15 इंटू 16, ये करोगे आपका 240 आएगा। तो अब आप 36 का आधा 18, 18 इंटू 9, तो 18 9 जा 162, तो आपका आंसर क्या आ गया भाई 162। खुद से ट्राई करो भाई। ये कह रहा है भाई आपसे मिसिंग नंबर बताना है, 12 है 8 है 80 है, ऊपर छोटे नंबर नीचे बड़ा, यानी इनकी कुछ मल्टीप्लाई वगैरह चल रही होगी। तो यहाँ पे 12 और 8 से 80 कब आ सकता है? 8 10 जा 80 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 16 और 6 है, नंबर बड़ा है, इसका मतलब ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है। 80 कैसे आ सकता है? यहाँ देखो यहाँ 16 था 6 था और फिर भी बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह का कुछ फंक्शन है, क्योंकि तभी यहाँ ये चीज आ रही है। तो भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144, और 8 8 जा 64, माइनस करोगे तो आपका भाई आएगा 80। 16 का स्क्वायर 256, 6 का 36, माइनस करोगे 220। 25 का स्क्वायर भाई आपका 625, 20 का स्क्वायर 400, 225, यानी आंसर आपका क्या आ गया दोस्त? बी आ गया। खुद से ट्राई करो भाई। तो भाई आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से जल्दी हो जाता है। ऑल बॉक्सेस आर डॉल्स, सम बॉक्सेस आर डॉल्स, ये कुछ बॉक्स है भाई, ये कुछ डॉल है। उसके बाद ऑल डॉल आर पेन, सभी डॉल जो है वो आपके क्या है? पेन है। अब ये कह रहा है सम बॉक्स आर पेन, क्या कुछ बॉक्स जो है वो आपके पेन है? बिल्कुल भाई सही बात है, सही बात है, क्योंकि कुछ बॉक्स जो है वो गुड़िया है और गुड़िया सारे क्या है? पेन है। सम पेन आर बॉक्स, क्या कुछ पेन जो है वो बॉक्स होंगे? ये सम बॉक्स आर पेन, क्या कुछ पेन जो है वो सम पेन आर बॉक्स। तो भाई ये जो डोल वाला हिस्सा है ये पेन भी है, ठीक है, और ये बॉक्स भी है, तो ये भी सही बात है सम वाली। उसके बाद सम पेन्स आर डॉल, क्या कुछ पेन डॉल है? ये भी बात सही है, क्योंकि ऐसे ऑल डॉल्स आर पेन, तो सम पेन आर डॉल, ऑल पेन आर डॉल, तो ये वाली बात गलत है। तो यहाँ पे 1 2 3 फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। अगला भाई एक बार खुद से ट्राई करो पोज करके। देखो भाई फिर से सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, कह रहा ऑल वुड आर चेयर, ये आपकी वुड हो गई, ये चेयर हो गई। ऑल चेयर आर ब्लू, सभी चेयर जो है वो आपकी ब्लू है। नो चेयर इज टेबल, ये टेबल जो है आपका बाहर आ गया। अब जो है कह रहा है सम टेबल आर ब्लू, क्या कुछ टेबल ब्लू है? कांट से। उसके बाद कह रहा है नो वुड इज अ टेबल, कोई वुड टेबल नहीं है। तो भाई नो चेयर इज अ टेबल और वुड सारी चेयर है, तो ये बात सही है। सम ब्लू आर वुड, कुछ ब्लू जो है वो वुड है, तो ये भी बात सही है, बाहर से अंदर आओगे सम, तो सेकंड एंड थर्ड फॉलो होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। खुद से ट्राई करो भाई। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया है आपको कि आप क्या करो, पहले देखो पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डिप्लोमा होल्डर बट नॉट ग्रेजुएट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर डिप्लोमा होल्डर बट नॉट ग्रेजुएट। तो आप देखो तीन ही फिगर है यहाँ पे और तीन ही चीज दी है, स्टूडेंट, डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट। तो ये देखो ग्रेजुएट किससे दिखा रहा है, तो ग्रेजुएट दिखा रहा है भाई आपका क्वाड्रिलेटर से, तो क्वाड्रिलेटर को छोड़ के जो बच गया उसका जो कॉमन हिस्सा है 8, वो आपका आंसर हो जाएगा, और आप सीधा 8 लगा के आगे बढ़ जाओ। ऐसे आपको टाइम बचाना पड़ेगा। अभी आप पूरा पढ़ोगे, ट्रायंगल से दिखा रहा है आपका स्टूडेंट, उसके बाद सर्कल से डिप्लोमा होल्डर, और ये इससे हटा के तो 8, ऐसे मतलब एक एक सेकंड आपकी कीमती। ट्राई करो भाई। ये भाई वेन डायग्राम है, ईयर मंथ और डे, तो इसमें सबसे छोटा क्या है आपका? डे है, ठीक है।
डे किस में आते हैं, मंथ में आते हैं, मंथ किस में आता है, साल में आता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका भाई, बी ऑप्शन। खुद से ट्राई करो भाई। ये भाई आपका डाइस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, डाइस का। आपसे किसके अपोजिट पूछ रहा है, कह रहा है एफ के अपोजिट क्या आएगा, एफ के अपोजिट। तो देखो भाई, जिसके अपोजिट निकालना हो, जिसके अपोजिट निकालना हो, आप यहाँ पे क्या करो, दो डाइस ले लो, ऐसे डाइस जिसमें एक चीज एटलीस्ट कॉमन है, ठीक है। कोशिश करो एफ ना हो, जल्दी होगा। तो यहाँ पे भाई ए एच डी, यहाँ पे डी ई आई, तो ये ले लो, डी को पकड़ लो। आपने डी को पकड़ा तो पहले वाले के अंदर क्या है भाई, डी साइक्लिक चलोगे एच ए, इधर क्या आपका डी साइक्लिक चलोगे ई एफ। तो ए और एफ जो आपके अपोजिट आ रहे हैं, तो एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। दोनों में एफ है तो ये वाला भी ले सकते हो, एफ से देखोगे एफ डी ई, डी के अपोजिट जी आएगा, ई के एच, तो एफ के बचा ए। खुद से ट्राई करो भाई। देखो भाई, क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का ये कह रहा है 6 शॉपकीपर हैं, के पी आर एक्स ए सी आर सिटिंग राउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, 6 हैं आपके। तो कह रहा है सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ये भाई आपका ए है, इसके सेकंड लेफ्ट में, यानी आपका 1 2, यहाँ पे कौन है भाई, सी है। P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ K, तो भाई X इज सेकंड टू द राइट ऑफ R, A इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। तो यहाँ पे भाई X के इमीडिएट लेफ्ट में A है। अब X इज सेकंड राइट ऑफ R, यानी R जो है X के सेकंड लेफ्ट में, यानी R यहाँ आ गया। उसके बाद R के रिस्पेक्ट में उसने भी दिया हुआ था कुछ, P इज इमीडिएट राइट ऑफ K, तो ये दो पोजीशन बची हैं भाई। तो अगर P जो है वो इमीडिएट राइट में, यानी के, तो अगर K को यहाँ बिठाओगे तो राइट यहाँ आएगा, तो बिल्कुल बन जाएगी बात ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शॉपकीपर रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर ऑफ X, X के इमीडिएट नेबर कौन है भाई, तो X के इमीडिएट नेबर K है और A है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। खुद से ट्राई करो भाई। तो भाई ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है अर्जुन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो भाई इसमें सीधा बना लो आप डायग्राम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये कह रहा है अर्जुन स्टार्ट वॉकिंग, तो भाई इसने चलना शुरू किया 50 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट में 50 किलोमीटर गया वो, ये 50 किलोमीटर गया। उसके बाद ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट में गया और 15 मीटर चला। From then he turns left and walk 30 मीटर, 30 मीटर चला। Finally he turns left and 15 मीटर, लेफ्ट चल के फिर से 15 मीटर आपका ये चल गया। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से भाई ये पूरा 50 था, 30 वापस आ गया, बचा कितना 20। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 20 मीटर। खुद से ट्राई करो भाई। ये भाई आपका अरिथमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी बेसिक आपका कुछ रीजनिंग इसमें एज वेज का कैलकुलेशन। 2 years ago a man was 6 times as old as his son, प्रेजेंट एज पूछिए। तो भाई मान लो एक की x है एक की y है, मान लो ये मैन की है ये सन की है। तो कह रहा 2 साल पहले, 2 साल पहले यानी x-2 और y-2, इनके बीच में रिलेशन क्या है कि ये 6 गुना है इसका, यानी 6 आएगा। In 18 years he will be twice as old as his son, 18 साल बाद he will be twice as old as his son, यानी 18 साल बाद x प्लस 18 बराबर है 2y प्लस 18। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है भाई। यहाँ पे देखो क्या क्या आ सकता है। तो इस केस में x-2 यहाँ सॉल्व करोगे, x-2 इज इक्वल टू 6y-12, तो यहाँ से x-6y इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा -10, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 2y प्लस 36, तो आ गया x-2y इज इक्वल टू 18, दूनी 36 माइनस 18 रह जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपको निकालना व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ,
और देखो यहाँ पे 2 की सेम दे रहे थे, 7 ऑप्शन 2 बार दे रखा। तो यहाँ पे भाई सन की निकालोगे तो x काटना पड़ेगा, x काटोगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -6 + 2y -4y इज इक्वल टू -28। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई भाई 7, और y की वैल्यू 7 आप यहाँ रख देते हो, तो 7 - 2 5, 6 5 30 और 2 32, तो यहाँ 7 और 32, यानी ऑप्शन नंबर बी। खुद से ट्राई करो भाई। तो आपका भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है x स्टैंड फॉर एडिशन। देखो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो 26 - 13 + 8 प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन 6 माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन 2। इसको सोल्व करना है तो बोर्ड मास लगाओगे, 2 तिया 6, 8 तिया 24, प्लस यहाँ पे 26 - 13 13, तो ये आ गया 37। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? डी। करो भाई एक बार खुद से ट्राई। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग, एक लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे भाई मेडिसिन, डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन, इलनेस, रिकवरी, डॉक्टर। तो यहाँ पे भाई क्या सीक्वेंस फॉलो करते हो? सबसे पहले बीमार पड़ते हो, बीमार पड़ने के बाद आप जो है डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो है आपका क्या करता है भाई? डायग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस करने के बाद जो है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्रिप्शन से आप मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन लेने के बाद आप रिकवरी करते हो। तो 462315 यानी ऑप्शन नंबर ए। भाई खुद से ट्राई करो। तो भाई ये नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है, तो आपको इसको अंदर देखना है क्या हो रहा है। किसी एक फिगर को देखो पहले, ये वाला फिगर जो है आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चला गया, फिर यहाँ अगली बार यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वाले आपके एक ऑप्शन कट रहा है। अब उसके बाद देखो क्रॉस है भाई, एक आगे चला गया, एक आगे चला गया, अब एक आगे यहाँ आना चाहिए, यानी यहाँ किस में नहीं है, एक और ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या अलग है, तो दोनों ही अलग हैं ये, तो किसी इसकी पोजीशन देख लो, यहाँ था एक आगे आ गया, अब एक आगे आ गया, तो यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ दे रखा है इस ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी ऑप्शन। करो भाई खुद से ट्राई। तो ये भाई आपका पेपर फोल्डिंग का है क्वेश्चन। तो इसके अंदर अगर यहाँ पे फिगर दी है, ये ऐसे पहले ऊपर की तरफ खुलती है, तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा पैटर्न क्या बन रहा है। ये ऐसे है, तो इसको ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो ऐसा सा कुछ पैटर्न बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा कुछ है भाई, इसका डबल होगा, तो अब देख लो किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, मैच कर लो यहाँ पे। जैसे ये वाली फिगर है, ये ऐसे है, इसके ऊपर बनेगी और 2 इधर, तो ये इसमें गलत दे रखी है, ठीक है, बाकी सब में ठीक है ये। उसके बाद इसके साइड वाली ये ऐसे है, ये ऊपर जाएगी 2 और 2 उधर जाएंगी, तो भाई सब में ही दे रखी है। ये वाली देखो ऐसे है, तो इस वाले में ऐसे, ये इसमें ऐसे नहीं दे रखी। 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए आपके, उनमें डिफरेंस कहाँ है ये देख लो। तो ऊपर वाली ऐसे, इसमें ऐसे जाएगी, तो भाई आंसर आपका सी आ रहा है इसमें। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ट्राई करो भाई खुद से। तो इसमें भाई फिगर एम्बेडेड का क्वेश्चन है ये आपका। तो फिगर एम्बेडेड कह रहा है डब्लू किस में छुपा हुआ है इनमें से। तो आप देखो भाई डब्लू किससे आप बना सकते हो विदाउट वो, तो ये देखो यहाँ पे भी बन रहा है ऐसे, और किसी में नहीं बन रहा क्या? तो भाई आपका डब्लू और कहीं नहीं बन रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन। पहले खुद से ट्राई करो भाई। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है भाई आपका, तो इसको देखो यहां से आप ऐसे कंप्लीट करोगे, इसको जो है आप यहां से ऐसे ऐसे इधर ले जाओगे, फिर आपका इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई आपका ये, तो इस तरीके का आपका ये फिगर कंप्लीशन होने वाला है। तो देखो ये टुकड़ा किसके अंदर है आपका, तो भाई आपका ये बी ऑप्शन में, ये किसमें आपका बी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये थे भाई आपके आज के 25 सवाल रीजनिंग के। इसी तरीके से आपका पेपर बनता है, ऐसे ही अलग अलग सेक्शन से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आपको जो है करने होते हैं। तो मेन बात होती है प्रैक्टिस की, अगर पहले प्रैक्टिस की होगी तो आप वहां टाइम बचा पाएंगे, वरना क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। 25 में से जो है 20 तक बच्चा इजीली कर लेता है, लेकिन टाइम का सारा रोल है। तो प्रैक्टिस करके आप इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हो और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जैसे मैथ्स वगैरह, ठीक है। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दो, शेयर कर दो बाकी एस्पिरेंट्स के साथ, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम मोटिवेट रहें आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सी वीडियोस के अंदर। टिल देन पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।